अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइएगा आज मैं इस वीडियो के अंदर 40 ऐसे असबाब और 40 ऐसी वजह रखने के लिए जा रहा हूं जिनसे घर के अंदर बहुत जल्दी गरीबी आ जाती है। क्योंकि आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोग सिर्फ तंगदस्ती में, परेशानियों में, बीमारियों में उनकी जिंदगी गुजर रही है, लेकिन उन्हें इन सब चीज़ों से बेखबर होते हैं, क्योंकि इतना इल्म नहीं होता और इतनी जानकारी भी नहीं होती है, किसी ने बताया भी नहीं होता है कि भाई ये काम जो तुम कर रहे हो ना, आपके घर में जो ये काम हो रहा है इसे मत करिएगा, इससे घर के अंदर बहुत जल्दी गरीबी आ जाती है। जाहिर सी बात है, आपसे कोई कहने लगे कि भाई ये काम मत करो, इससे गरीबी आती है, हमने ऐसा सुना है या ऐसा पढ़ा है, तो फिर आप नहीं करेंगे, आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्यों? कौन नहीं चाहता है कि हम अमीर रहें? कौन नहीं चाहता है कि हमारे घर में खूब बरकत हो? कौन नहीं चाहता है कि हमारे घर से परेशानी दूर हो जाए और खुशियां ही खुशियां हो? तो 40 ऐसी वजह और 40 ऐसे असबाब आपकी खिदमत में रख रहा हूं। इंशाअल्लाह जिसे सुनने के बाद आपने अगर इस पर अमल कर लिया तो आपके घर से तंगदस्ती, परेशानी, बीमारी बिल्कुल दूर हो जाएगी। और वीडियो के लास्ट में एक ऐसा कुरानी अमल, कुरानी वजीफा भी बताऊंगा कि उसे अगर आपने कर लिया तो यूं समझिएगा कि आप रातों रात अमीर हो जाएंगे। बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से इस पूरी वीडियो को आप सुनिएगा, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। आइएगा एक एक करके मैं आपकी खिदमत में रख रहा हूं। नंबर 1, नहाने वाली जगह पर पेशाब करना। बहुत सारे लोग क्या है, बाथरूम यानी गुसल खाने में चले जाते हैं और गुसल खाने में जाने के बाद वो वहीं पर पेशाब कर देते हैं। हालांकि पेशाब करना, अगर आपको पेशाब करना ही है तो आप टॉयलेट जाइएगा, वहां पर आप पेशाब करिएगा। तो जो लोग भी, चाहे वो मर्द हों या औरतें हों, जाकर के बाथरूम में यानी गुसल खाने में जाकर के, हमाम के अंदर जाकर के पेशाब करते हैं, तो इससे बहुत जल्दी घर में गरीबी आने लगती है। अब बहुत सारे लोग ये भी सवाल करेंगे कि हजरत आजकल का दौर तो वो है कि अटैच में सारी चीजें चल रही हैं, तो देखिएगा उसका मसला अलग है। क्योंकि अटैच भी अगर होता ना, तो अटैच जो लेटरिन बाथरूम होती है तो उसके अंदर नहाने की जगह अलग होती है और टॉयलेट की सीट अलग लगी हुई होती है। तो अगर आपको पेशाब करना है तो जहां पर खड़े होकर के या बैठ करके गुसल करते हैं तो आप वहां पर मत करिएगा, बल्कि जो सीट लगी हुई है वहां पर जाकर के आप करिएगा। उसमें भी दो जगह होती हैं, सीट या तो ऊंची होती है या नीची होती है, और एक तरफ को नहाने की जगह भी होती है। तो अगर आप जहां पर रोजाना गुसल कर रहे हैं, रोजाना आप नहाते हैं, तो वहां पर आपको पेशाब नहीं करना है, बल्कि जो सीट लगी है वहां पर आप करिएगा। इसमें फिर आपको कोई भी हरज नहीं होगा, क्योंकि वो बनी ही इसलिए है, वो जगह खास कर दी गई है और ये जगह नहाने के लिए खास कर दी गई है। तो इसमें आपको एहतियात रखना है। ये मसला भी आपका अटैच वाला हल हो गया। और जिन लोगों के अलग अलग बने होते हैं तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप दूसरे उसमें जाइएगा, लेटरिन में जाइएगा, वहां पर टॉयलेट में जाकर आप पेशाब करिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी टॉयलेट अलग बनी है और नहाने का गुसल खाना अलग बना हुआ है तो उसमें मत जाइएगा फिर आप, है ना। अटैच है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया नंबर 2। दूसरे नंबर पर आता है टूटी हुई कंघी से कंघा करना। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो है उसके दंदाने जो है ना टूट जाते हैं, दांते उसके टूट जाते हैं, कई एक दो टूट जाते हैं, फिर भी उसको यूज करते रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये टूटी हुई कंघी से कंघा करने को भी जो है गरीबी आने का सबब बताया गया है। तो इसलिए आप इस पर भी ध्यान रखिएगा। अगर आपके घर के अंदर टूटी हुई कंघी है तो उसको अलग रख दीजिएगा उठा के, और 5-10 रुपए की आप ला करके उसको यूज करिएगा, नो प्रॉब्लम। इसी तरीके से तीसरे नंबर पर आता है टूटा हुआ सामान इस्तेमाल करना। मतलब जैसे मान लीजिएगा खाने का प्याला है या पीने का पानी पीने का गिलास है और उसका किनारा चटक गया या प्याले का किनारा चटक गया, तो अब आप उसको यूज ना करें, उसको इस्तेमाल ना करें, उठा करके रख दीजिएगा या उसको बेच करके उसके बदले में कुछ पैसे डाल के आप दूसरा सामान ले लीजिएगा। तो टूटे हुए सामान से आप कुछ भी खाएंगे या पिएंगे तो वो टूटे हुए सामान का इस्तेमाल करना भी मना किया गया है। इससे भी गरीबी का सबब बनता है, इससे भी बहुत जल्दी घर में गरीबी आ जाती है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इसका भी आपको खासकर ध्यान रखना है। अब इसकी एक बात मैं आपको और बता दूं, देखिएगा इसमें तिब्बी एतबार से अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर दिया है
کہ جیسے مان لیجیے گا جس گلاس میں آپ پانی پی رہے ہیں نا اس کا کنارہ چٹک گیا، اسے دھلنے میں، صابن سے دھلنے میں یا راکھ وغیرہ سے دھلنے میں اس ٹوٹی ہوئی جگہ پر جو ہے نا یہ میل کچیل بھر جاتا ہے، پھر اسی میں آپ پانی پی رہے ہیں، تو جو میل کچیل بھر جاتا ہے تو اس کے اندر یوں سمجھیے گا کہ گندے کیٹاڑو پیدا ہو جاتے ہیں، گندے جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس میں آپ نے پانی بھرا، پی لیا، پیالے میں پانی لیا، کھانا کھایا، تو دھیرے دھیرے کر کے آپ کے پانی میں اور کھانے میں شامل ہوتے رہتے ہیں اور وہی جراثیم آپ کے پیٹ کے اندر چلے جاتے ہیں، جس سے انسان بیمار پڑ جاتا ہے اور پھر انسان کے اوپر ہزاروں لاکھوں روپے لگ جاتے ہیں، تو یہ بھی غریبی آنے کا سبب بنتا ہے۔ نمبر 4، چوتھے نمبر پر آتا ہے گھر میں کوڑا کرکٹ رکھنا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے جیسے آپ نے گھر کی صاف صفائی کری اور ایک کونے میں اکٹھا کر دیا، ارے بھائی جب آپ نے صفائی کر لی ہے تو اس کوڑے کو نکال کے آپ باہر پھینک دیجیے گا، گھوری وغیرہ پہ یا کچرے دان میں آپ ڈال دیں، ٹھیک ہے، لیکن گھر میں نہ رکھیں۔ تو بہت سارے لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ گھر میں کچرا اکٹھا ہوتا ہی رہتا ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، 8 دن کا کچرا گھر میں کونے میں اکٹھا کرتے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا، اس سے بھی گھر کے اندر بیماری پھیلتی ہے، بیماری پھیلتی ہے، کیونکہ ہر طرح کی چیز کھا کر کے آپ اس کے اندر ڈالتے رہتے ہیں۔ تو روزانہ آپ کو صاف صفائی کرنا ہے، کیونکہ صفائی بھی یہ آدھا ایمان ہے، صفائی بھی آدھا ایمان ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صفائی رکھو اور صفائی بھی یہ نصف الایمان ہے۔ تو گھر میں کوڑا کرکٹ آپ کو نہیں رکھنا ہے۔ نمبر 5، 5ویں نمبر پر آتا ہے رشتہ داروں سے بدسلوکی کرنا۔ رشتہ داروں سے بدسلوکی کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی رشتہ دار آیا اور آپ اس سے مطلب بد زبانی کر رہے ہیں اور اس سے ایسی باتیں کرتے کرتے آپ نے اس سے یوں سمجھیے گا اس کے ساتھ میں بدسلوکی کی، یعنی اس کی عزت پر آپ نے حملہ کیا، اس کو تانا دیا، یا مان لیجیے گا اسے اپنے گھر میں بلا کر کے خود ذلیل کیا، تو یہ ساری چیز آپ کو نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ آپ کے گھر کا مہمان ہے، عزت کریے گا، اس کی مہمان نوازی کریے گا، یہ آپ کا حق ہے، نہ کہ بدسلوکی کرنا۔ اگر کوئی شخص مہمان کے ساتھ بدسلوکی کرتا نا تو پھر اس کے گھر کے اندر بہت جلدی غریبی آنے لگتی ہے۔ نمبر 6، 6 نمبر پر آتا ہے بائیں پاؤں سے پاجامہ پہننا۔ جیسے آپ پاجامہ پہن رہے ہیں یا پینٹ وغیرہ پہن رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو الٹا پیر نہیں ڈالنا ہے، بلکہ سیدھے پیر سے آپ کو پاجامہ یا شلوار یا پینٹ وغیرہ پہننا ہے، الٹا پیر پہلے نہیں ڈالنا ہے۔ اس بات کا بھی آپ کو خاص خیال رکھنا ہے۔ نمبر 7، 7ویں نمبر پر آتا ہے مغرب اور عشاء کے درمیان سونا۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مغرب کے بعد کھانا کھایا اور سو گئے، عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی اور آرام سے سو گئے۔ تو مغرب اور عشاء کے بیچ میں جو لوگ سوتے ہیں تو اس سے بھی گھر میں بے برکتی ہوتی ہے اور بہت جلدی غریبی آنے لگتی ہے، پریشانیوں کا سبب بن جاتا ہے۔ نمبر 8، 8ویں نمبر پر آتا ہے مہمان آنے پر ناراض ہونا۔ مہمان آپ کے گھر آ گئے، 1 یا 2 یا 3 یا 4 یا 5، اور آپ کا دیکھ کر کے مہمانوں کو جو ہے موڈ ہی خراب ہو گیا اور آپ سوچنے لگے یار یہ مہمان آ گئے، ان کا ناشتہ بھی کرانا ہوگا، مجھے کھانا بھی کھلانا ہوگا، میرے جو ہے 1000 1500 2000 روپے اٹھ جائیں گے۔ تو اگر آپ اس طریقے سے سوچتے ہیں اور اندرونی طور سے آپ ناراض ہو رہے ہیں کہ یار یہ کب جائیں گے، انہوں نے تو میرا کافی خرچ کرا دیا، تو مہمان آنے پر اگر کوئی شخص یا آپ ناراض ہوتے ہیں تو اس سے بھی گھر کے اندر بہت جلدی غریبی آ جاتی ہے۔ نمبر 9، آمدنی سے زیادہ خرچ کرنا۔ آمدنی سے زیادہ خرچ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے آپ کی جو سیلری ہے وہ 15,000 روپے مہینہ ہے، یا مان لیجیے 30,000 روپے مہینہ ہے، آپ کی سیلری، آپ کی تنخواہ، آپ کی اجرت جو ہے وہ 15,000 ہے اور آپ مہینے میں خرچ کر رہے ہیں 18,000 20,000، تو بھائی ظاہر سی بات ہے 3-5 ہزار کا تو آپ کا قرضہ ہی ہو جائے گا ہر مہینے، تو قرض میں آپ پھنستے چلے جائیں گے۔ تو اس لیے آمدنی جتنی ہے اس کے حساب سے آپ کو خرچ کرنا ہے اور اس میں سے کچھ پیسے بچا کر کے بھی رکھنا ہے تاکہ آپ کے حرج مرج میں کام آ جائیں، دکھ تکلیف میں آپ کے کام آئیں اور آپ کے بچوں کی بیاہ شادی میں کام آئیں۔ اسی طریقے سے نمبر 10، 10ویں نمبر پر آتا ہے دانت سے روٹی کاٹ کاٹ کر کھانا۔ جیسے آپ نے روٹی کا وہ بنا لیا، اس طریقے سے کاٹی کھاتے رہے، پھر کاٹ لیا پھر کھاتے رہے، نہیں، بلکہ آپ کو لقمہ توڑنا ہے اور لقمہ بنا کر کے آپ کو کھانا ہے، اس طریقے سے آپ کھائیے گا۔ اگر آپ دانت سے کاٹ کاٹ کر کے روٹی کھاتے ہیں تو اس سے بھی گھر کے اندر بہت جلدی غریبی آتی ہے، گھر میں غریبی آنے کا سبب بتایا گیا ہے۔ ایسے ہی 11ویں نمبر پر آتا ہے
40 दिन से ज्यादा मुंह जेर नाफ रखना। मतलब यह है कि नाफ के नीचे के बालों को 40 दिन तक अगर कोई साफ नहीं करता है, चाहे वो मर्द हो या औरत, तो फिर इससे भी घर में गरीबी आती है और नहुसत आने लगती है और घर में बेबरकती होने लगती है। तो इस चीज का भी आपको खास ख्याल रखना है। नंबर 12वें नंबर पर आता है दांत से नाखून काटना। इस तरीके से बहुत सारे लोग ऐसे करके ये दांतों से नाखून काटते रहते हैं अपने पूरे हाथों के। तो जो लोग दांतों से नाखून काटते हैं, जिनकी आदत बन गई है, तो प्लीज दांतों से नाखून मत काटिएगा, इससे भी नहुसत घर के अंदर आती है और घर में गरीबी आने का ये भी एक सबब बताया गया है। नंबर 13वें नंबर पर आता है खड़े खड़े पजामा पहनना। पजामे का जो पहनने का सुन्नत तरीका है वो ये है कि आप पहले बैठ जाएं और बैठ के आप पजामा पहनिएगा किसी चीज पे, जैसे मान लीजिएगा कुर्सी वगैरह है, चारपाई वगैरह है, या कोई ऊंची चीज है, उस पर बैठ करके आप पजामा पहनिएगा। ठीक है, बहुत सारे लोग खड़े हैं, ऐसी खड़े खड़े पजामा पहना और चले गए, तो ये भी, इससे भी घर के अंदर गरीबी आती है। नंबर 14वें नंबर पर आता है औरतों का खड़े खड़े बाल बांधना। जैसे नहा करके आती हैं बहुत सारी औरतें, जो है खड़ी हो जाती हैं शीशे के सामने और बाल बांधने लगती हैं, अपनी चोटी वगैरह बनाने लगती हैं। बल्कि तरीका यह है कि आप बैठ जाएं, शीशा वगैरह सामने रख लें और उसके बाद में आप अपने बैठ करके चोटी वगैरह करें, बाल वगैरह अच्छी तरीके से बांध लें। जो औरतें खड़े होकर के बालों को बांधती हैं, उससे बाल इधर उधर भी फिरते हैं और चलती फिरती रहती हैं, बाल काट रही हैं, चल रही हैं पूरे घर के अंदर, तो इससे भी घर में गरीबी आने का ये भी एक सबब बताया गया है। बैठ करके आराम से सुकून से बाल बांधिएगा, उसके बाद दूसरे काम करिएगा। नंबर 15वें नंबर पर आता है पहने हुए कपड़ों को जिस्म पर सीना। मतलब यह है कि जो आप, जैसे मान लीजिएगा ये कुर्ता आप पहने हुए हैं, ये कुर्ता आपका फट गया और आपने उतारा नहीं, बल्कि कहा कि भाई ऐसे ही सी लो, तो ऐसे ही आप सी रहे हैं, पहने हुए भी हैं और सी भी रहे हैं। बल्कि तरीका यह है कि आप पहले कुर्ते को निकाल लें और निकाल के उसके बाद में आराम से सिए, जिस्म के ऊपर ना सिए। ये भी एक घर में गरीबी आने का सबब बताया गया है। नंबर 16वें नंबर पर आता है सुबह सूरज निकलने तक सोते रहना। जिन लोगों ने ये आदत बना ली है कि वो रात को 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक होटलों पे बैठे रहते हैं, चाय पीते रहते हैं, या इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं, बाहर बैठे रहते हैं, या फिर रात को लेटे लेटे मोबाइल चला रहे हैं, 1 बज गया, 2 बज गए, मोबाइल चला रहे हैं, फिर सो गए। उसके बाद अब आँख खुली, जब सूरज निकल गया तब घर वाले उठा रहे हैं आपको कि भाई उठ जाओ, सूरज निकल गया, उठ जाओ, 8 बज गए, उठ जाओ, 9 बज गए। तो इस तरीके से अगर आप रात को सोते हैं और सुबह सूरज निकलते वक्त निकल जाता है, उसके बाद उठते हैं, तो ये भी घर में गरीबी आने का सबब बनता है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सुबह के वक्त में फरिश्ते जो है रोजी तकसीम करते हैं, सुबह के वक्त में रोजी तकसीम होती है। तो इसलिए कहते हैं जो जागेगा वो पाएगा और जो सोएगा वो खोएगा। तो आप उठिएगा, रात को जल्दी सोइएगा और सुबह को जल्दी उठिएगा, फजर की नमाज पढ़िएगा। और जो लोग फजर की नमाज पढ़ करके और काम के लिए निकलते हैं, तो यूं समझिएगा कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत उनके साथ में रहती है और बरकतें उनके ऊपर होती हैं। और जो लोग सुबह सूरज निकलने के बाद उठते हैं और सो करके अपने काम पे जाते हैं, फजर की नमाज भी नहीं पढ़ते, तो ऐसे लोगों के साथ में यूं समझिएगा कि शैतान का असर रहता है। यानी शैतान की तरफ से पूरा यूं समझिएगा कि भरपूर शैतान उनके ऊपर हावी होता है और उनके ऊपर बरकतें, रहमत नाजिल नहीं होती हैं, बल्कि यूं समझिएगा कि वो इंसान बदबख्त होता है। अब आइएगा नंबर 17, दरख्त के नीचे पेशाब करना। दरख्त है और उसके साए में आप पेशाब कर रहे हैं, तो इससे भी मना किया गया है। दरख्त के नीचे आपको पेशाब नहीं करना है, बल्कि आप हट करके कहीं दूसरी जगह पेशाब करें। ठीक है, तो दरख्त के नीचे साए में पेशाब आपको नहीं करना। अगर कोई करता है तो इससे भी बहुत जल्दी गरीबी आती है। नंबर 18, बैतुल खला में बातें करना। ये भी एक बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है कि अगर आपकी जेब में फोन है, फोन आ गया तो वहीं बैठे बैठे आप बात कर रहे हैं, या कोई बाहर खड़ा है, आप टॉयलेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। पहले आप अच्छे से फारिग हो ले, उसके बाद में आप फोन वगैरह पे बात करिएगा, या जिससे भी बात करना कर लीजिएगा। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों, ये खास बातें जो मैं आपकी खिदमत में रख रहा हूँ, ये गरीबी आने का सबब बनती हैं।
नंबर 19वें नंबर पर आता है उल्टा सोना, यानी पेट के बल सोना। और पेट के बल सोने वालों के लिए जो है बताया गया है कि जो लोग पेट के बल सोते हैं, तो पेट के बल सोना ये जहन्नमियों का तरीका भी है। तो जहन्नमियों का ये पेट के बल सोना ये तरीका है, तो इसलिए आपको पेट के बल नहीं सोना है, बल्कि दाहिनी करवट पे बिल्कुल सुन्नत के मुताबिक आपको सोना है। तो जो लोग पेट के बल सोते हैं, तो इससे भी घर में गरीबी आती है। नंबर 20, कब्रिस्तान में हंसना। तो कब्रिस्तान में हंसने से घर के अंदर भी गरीबी आती है और कब्र में अंधेरा भी लाता है। जब आप कब्रिस्तान जाएं तो कलमा शरीफ पढ़ते रहें, दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, कुरान पाक की आयतें पढ़ते रहें, लेकिन कब्रिस्तान में जाकर के दुनिया की बातें आप बिल्कुल ना करें। और जब तक मैयत का दफन हो, आपने देखा होगा कि जब मैयत को लोग दफन करते हैं ना, तो कब्र में उतार रहे होते हैं, तो बहुत सारे लोग चारों तरफ से खड़े होकर के बातों में लगे रहते हैं। इलेक्शन की बातें चल रही हैं, दुनिया भर के मसले वहां पर लोगों को याद आते हैं और हंसी मजाक भी करते रहते हैं। तो ये सारी चीजें कब्रिस्तान में जाकर के नहीं करना है। अगर कोई ऐसा करता है तो ये भी गरीबी का सबब बनता है। नंबर 21, पीने का पानी रात में खुला रखना। जैसे मान लीजिए घड़े में, मटके में पानी है और या किसी जग वगैरह में पानी आपने रख दिया और उसे आपने खुला हुआ छोड़ दिया, तो इससे भी घर के अंदर गरीबी का सबब बनता है। तो जो भी आपके खाने पीने के बर्तन हैं उन्हें आप ढक करके सोइएगा और उघड़ा हुआ ना छोड़िएगा। क्यों? क्योंकि शयातीन बहुत सारी चीजें, हवाएं रातों में उतरती हैं ताकि वो आपके खाने पीने के बर्तनों में मुंह न डालते हैं। नंबर 22, रात में सवाली को कुछ ना देना। जैसे मान लीजिएगा कोई सवाल करने वाला आ गया, कोई मांगने वाला आ गया रात में, तो उसे कुछ ना कुछ दे देना चाहिए, उसे मना नहीं करना चाहिए। नंबर 23, बुरे ख्यालात सोचना। बुरे ख्यालात सोचना मतलब यह है कि मन में बुरे बुरे ख्यालात लाते रहना। तो ये बुरे बुरे ख्यालात अगर कोई मन में बार बार ला रहा है, तो इससे भी बहुत जल्दी घर में गरीबी आती है। या किसी के बारे में आप गलत गुमान कर रहे हैं, सोच रहे हैं किसी इंसान के बारे में, तो ये भी गरीबी का सबब बनता है। नंबर 24, बगैर वजू के कुरान पाक पढ़ना। देखिए, बिना वजू के अगर कोई बंदा कुरान पाक छू रहा है और हाथों में लेकर के पढ़ रहा है तो ये हराम भी है। लेकिन अगर कोई ज़बानी पढ़ रहा है तो पढ़ सकता है, इसमें कोई हरज भी नहीं है। लेकिन कुरान सिर्फ छू करके पढ़ रहा है तो फिर ना पढ़ें। क्यों? इसलिए कि कुरान पाक को छूना बिना वजू के ये हराम है। पहले वजू कर लें, उसके बाद में कुरान पाक की तिलावत करें। ठीक है, तो अगर कोई बिना वजू के कुरान शरीफ पढ़ता है तो इससे भी घर में गरीबी का सबब बनता है। नंबर 25वें नंबर पर आता है इस्तंजा करते वक्त बातें करना। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, रास्ते में दो लोग जा रहे हैं, एक उनमें से जो है पेशाब करने के लिए बैठ गए और आराम से बातें कर रहे हैं खड़े हुए। तो ये सारी चीज आपको नहीं करना है। नंबर 26वें नंबर पर आता है हाथ धोए बगैर खाना खाना। मतलब ये है आपने हाथ नहीं धुले हैं और आप ऐसे ही खाना खाना बैठ गए, तो इससे भी आपको परहेज करना है, इससे भी आपको बचना है। ठीक है, तो जब भी आप खाना खाने के लिए बैठे तो पहले हाथ धो लें, उसके बाद में खाना खाएं, ताकि जो जहरीले या गंदे जरासीम हैं आपके हाथों में लगे हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि खाने के साथ साथ आपके पेट में वो चले जाएं और बीमारी आपको कोई लाहिक हो जाए। तो इसलिए जो है हाथ धो करके ही खाना आप खाइएगा। नंबर 27, अपनी औलाद को कोसना। औलाद को कोसने का मतलब ये होता है कि औलाद को रोजाना डांटना, डपटना, बुरा गालियां बकना, उनको कुछ से कुछ कहते रहना, तो ये हो गया औलाद को कोसना। अगर आपकी औलाद गलत तरीके पर चल रही हो तो उसे प्यार से आप समझाइएगा। या फिर मान लीजिएगा अगर आपने देख लिया कि हमारी औलाद से कोई गलती हो रही है तो मोहब्बत से समझा दीजिएगा, मान जाएंगे। लेकिन कोसना नहीं है, मोहब्बत से समझा के सारे काम कराइएगा, ये माँ बापों का फर्ज बनता है। इसी तरीके से नंबर 28वें नंबर पर आता है दरवाजे पर बैठना। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि सुबह को उठते हैं या शाम को अपने दरवाजे पे इस तरीके से हाथ बांध के ऐसे बैठ जाते हैं। औरतें जा रही हैं निकली हुई तो उनको देख रहे हैं, लड़कियां जा रही हैं तो उनको देख रहे हैं, है ना, कोई काम से जा रहा है उसको देख रहे हैं। भाई क्यों बैठे हो तुम दरवाजे पे, क्यों देख रहे हो किसी को? इस तरीके से देखने से यूं समझिएगा कि बेपर्दगी भी होती है औरतों की। और दूसरी बात, ये बैठना दरवाजे पर रोजाना सुबह को या शाम को, इससे भी घर में गरीबी आती है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अपने घर के दरवाजे पर ना बैठें। अगर आपको बैठनी है तो बैठक में बैठिएगा या अंदर बैठिएगा। ठीक है, इस तरीके से रास्ते पर आप दरवाजे पे बिल्कुल ना बैठें।
नंबर 29, लहसुन और प्याज के छिलकों को जलाना। बहुत सारी औरतों की ऐसी आदत होती है कि उन्होंने प्याज को छीला, लहसुन को छीला और उसके जो छिलके होते हैं चूल्हे में डाल देती हैं। ये आपको नहीं करना है, बल्कि उन्हें अलग डालते हैं। ठीक है। इसी तरीके से 30वें नंबर पर आता है फकीर से रोटी या कोई और चीज खरीदना। ठीक है, फकीर से कोई रोटी वगैरह या कोई सामान खरीदना, इससे भी घर के अंदर गरीबी आती है। नंबर 31, फूंक से चिराग को बुझाना या डिबिया वगैरह को बुझाना। अब तो खैर हर घर के अंदर इन्वर्टर है और लाइट वगैरह का इंतजाम होता है और बहुत सारी चीजें जलती हैं, लेकिन पहले जो है डिबिया वगैरह जलती थी, लैंप वगैरह जलते थे, चिराग वगैरह जलते तो आज भी बहुत सारी जगहों पर जलते हैं। तो चिराग तो मुझे लगता है कि अभी भी लोग जलाते हैं। तो अगर आपके घर में चिराग जलता है उसे फूंक से ना बुझाएं, बल्कि हाथ की हवा से या किसी चीज की हवा से आप बुझा दें। फूंक से बुझाने से भी घर के अंदर गरीबी और गुर्बत आती है। नंबर 32, बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर खाना शुरू करना। तो अगर आप खाना खाने बैठ रहे हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ रहे हैं, और बिस्मिल्लाह आप नहीं पढ़ेंगे तो आपके साथ शैतान भी खाएगा, और जब शैतान भी खाएगा आप भी खाएंगे तो घर में जो बरकत है, खाने की जो बरकत है वो खत्म हो जाएगी, और फिर आपका रिस्क, आपका खाना बहुत ज्यादा खाया जाएगा और बार बार आपको लाना पड़ेगा खरीद के। इससे एकदम जल्दी आपकी गरीबी आ जाएगी। जब आप बिस्मिल्लाह पढ़ लेंगे तो खाने में बरकत भी होगी और शैतान भी शरीक नहीं होगा। नंबर 33, गलत झूठी कस्में खाना। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो बात बात पे झूठी कसम खाते हैं। अल्लाह की कसम, कुरान की कसम, काबे की कसम, दुनिया भर की कस्में वो खाते हैं बात बात पे। तो झूठी कसम आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। कसम खाने से आप बचिएगा, इससे भी बहुत जल्दी घर में गरीबी आती है। नंबर 34, जूता और चप्पल उल्टा देख करके सीधा ना करना। घर में कोई जूती उल्टी पड़ी है उसे फौरन से पहले सीधा कर दो, घर में उल्टी जूती नहीं रखना है। नंबर 35, हालत जनाबत में हजामत बनवाना। मतलब जैसे मान लीजिएगा आपको एहतलाम हो गया या आपने बीवी से हम मिस्त्री की थी, आप नापाकी की हालत में थे और इसी हालत में आप जो है मूछें वगैरह काट रहे हैं, अपनी हजामत वगैरह बनवा रहे हैं, तो इससे भी घर में गरीबी आती है। अगर आपको जब भी बाल वाल कटवाने हैं या हजामत बनवाना है तो पाकी की हालत में आप हज्जाम के पास जाएं और बाल वगैरह आप बनवा सकते हैं, सर के बाल कटवा सकते हैं। इसी तरीके से आता है नंबर 36, मकड़ी का जाला घर में रखना। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के घरों के अंदर मकड़ी का जाला लगा रहता है और बहुत सारी औरतें इतनी आलसी होती है ना कि जाला लगा है तो लगा है, कोई साफ सफाई नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, मकड़ी का जाला आप जहां भी देखें, हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ने इरशाद फरमाया कि मकड़ी का जाला आप घर में जहां भी देखें फौरन से पहले साफ कर दें, इससे बहुत जल्दी घर में गरीबी आती है। नंबर 37, रात को झाड़ू लगाना। देखिएगा, अगर वाकई झाड़ू की जरूरत है तो आप लगाइएगा, कोई नाजायज या हराम नहीं है, बिल्कुल आप सफाई करिएगा, क्योंकि सफाई निस्फुल ईमान है। हाँ, अगर पूरा दिन आप घर में रह रहे हैं, पूरा दिन आपने झाड़ू नहीं लगाई और रात का वक्त हुआ तो आप झाड़ू लेकर के चल रही हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आप कहीं से बाहर से आए हैं, एक दिन से आपका पूरा घर बंद था, 2 दिन से बंद था, आप आइएगा, सफाई करिएगा, फिर आराम से रहिएगा, सोइएगा। लेकिन पूरा दिन घर में रह रहे, आप सुबह को झाड़ू लगाइएगा, दोपहर में लगा लीजिएगा, शाम को लगा लीजिएगा, लेकिन रात में झाड़ू लगाने से परहेज करिएगा। बहुत सारे बुजुर्गाने दीन ने जो है इससे बचने को कहा है। अगर कोई लगा भी लेता तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन गरीबी का सबब बताया गया है। नंबर 38, अंधेरे में खाना खाना। अगर अंधेरा हो गया, घर में लाइट चली गई है या चिराग बुझ गया है, तो अंधेरे में आप खाना ना खाएं। हो सकता है कोई भी चीज उड़ के आपके लुकमे में बैठ जाए और वो कोई जहरीला कीड़ा मकोड़ा आपके पेट में न चला जाए या आपके सालन में न गिर जाए, इसलिए अंधेरे में खाने को मना किया गया है। ठीक है, तो आप जब भी खाना खाएं उजाले में खाएं, रोशनी में खाएं। नंबर 39, घड़े में मुंह लगा करके पानी पीना। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि लोटा वगैरह रखा है, कोई भी चीज रखी होती है, बोतल होती है, एकदम लेते हैं और पानी पी लेते हैं, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि हो सकता है कि उस मटके में, बोतल में अंदर आपको दिखाई न दिया हो कोई छिपकली वगैरह, कोई कीड़ा मकोड़ा उसके अंदर हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, पहले आप किसी चीज में कर लें पानी और उसमें अच्छी तरीके से देख लें, उसके बाद में आप पानी पिए। देख लें उसके बाद पानी पिए, एकदम मुंह लगा करके पानी नहीं पीना चाहिए। अगर कोई ऐसे करता है तो इससे भी घर में गरीबी आती है। नंबर 40वें नंबर पर आता है अपने घर के अंदर कुरान शरीफ ना पढ़ना। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के घरों में कुरान शरीफ तो रखा हुआ होता है,
ہفتے ہفتے گزر جاتے ہیں، مہینہ مہینہ گزر جاتا ہے، لیکن قرآن شریف کے اوپر گرد و غبار جم جاتی ہے اور لوگ کھول کر کے اس کی تلاوت نہیں کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کے گھر کے اندر قرآن پاک ہے تو آپ اس کی روزانہ تلاوت کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک پڑھنے سے گھر کے اندر برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ جیسے کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں کہا تھا کہ لاسٹ میں آپ کو ایک قرآنی عمل بتاؤں گا گھر میں خیر و برکت کے لیے اور امیر بننے کے لیے، مالدار بننے کے لیے۔ دیکھیے گا امام بیہقی نے بھی اور بہت سارے علماء نے اور بہت سارے محدثین نے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے۔ حضرت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات کو مغرب عشاء کی نماز کے بعد ایک مرتبہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا تو اس کے گھر کبھی فاقہ نہیں ہوگا، اور اس کے گھر اتنی جلدی، یوں سمجھیے گا کہ وہ بندہ اتنی جلدی امیر ہوتا چلا جائے گا کہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ واقعہ کو سورہ غنا بھی کہا گیا ہے۔ سورہ غنا کا مطلب ہوتا ہے مالدار بنا دینے والی سورت، مالدار کر دینے والی قرآن پاک کی سورت۔ تو اگر آپ مالدار ہونا چاہتے ہیں، امیر ہونا چاہتے ہیں، آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے اس کو دور کرنا چاہتے ہیں، مصیبتوں کو دور کرنا چاہتے ہیں، آپ امیر بننا چاہتے ہیں، تو آج سے ہی آپ عشاء کی نماز کے بعد یا مغرب کے بعد میں صرف ایک بار سورہ واقعہ جو کہ 27ویں پارے میں ہے، سورہ رحمان کے بعد میں ہے، آپ اسے ایک بار پڑھ کے سویا کریں۔ انشاءاللہ راتوں رات آپ کی قسمت جاگ جائے گی اور سارے لوگ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ اتنی جلدی یہ بندہ امیر کیسے بن گیا، یہ تو بہت زیادہ پریشان تھا، یہ تو بہت زیادہ غریب تھا۔ تو آپ اس کو ضرور کریے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک کے مطابق یہ عمل ہے، اور یہ سورہ غنا یعنی سورہ واقعہ ہے۔ اس آپ اگر پڑھنا جانتے تو آپ پڑھیے گا، آپ کے گھر کے اندر بیٹیاں ہیں، لڑکیاں ہیں تو ان سے آپ کہیے گا وہ پڑھیں گی، بہت جلدی انشاءاللہ آپ کی تنگ دستی دور ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔